पंचदशी ग्रंथ में तृप्ति दीप प्रकरण, और इस तृप्ति दीप प्रकरण में आज श्लोक है 165। इस श्लोक की अवतरणिका को देखिए। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि ननु तर्हि विदुष इच्छा एव न अंगीकर्तव्या। क्यों? फलाभावात् इति आशंक्य। शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। बात ये चल रही थी कि विद्वान अर्थात ज्ञानी पुरुष जो है उसको यदि विवेक है, दोष दर्शन रूप विवेक है, तो उसको इच्छा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए। सिद्धांतियों ने उत्तर दिया कि भले उसके पास विवेक है तो भी इच्छा हो सकती है प्रारब्ध के कारण, क्योंकि प्रारब्ध अनेक प्रकार का है। ठीक है, तो फिर पुनः प्रश्न आया कि यदि ज्ञान होने पर भी इच्छा होती है और अज्ञानी को भी इच्छा होती है तो दोनों में क्या अंतर रहा? तो उसका उत्तर दिया था अंतर बहुत है। अज्ञानी पुरुष को यदि काम उत्पन्न होता है, इच्छा उत्पन्न होती है, तो उसके लिए वह काम बहुत आपदा को निर्माण करता है, व्यसन को निर्माण करता है। किंतु ज्ञानी पुरुष को भले इच्छा हो भी जाए, कामना हो भी जाए, तो उसके लिए वह काम बहुत ज्यादा कोई व्यसन आपद उत्पन्न करता नहीं है। ये बात बताइए। तब पूर्व पक्ष अब बोल रहा है कि यदि ऐसी बात है, अर्थात ज्ञानी पुरुष को इच्छा होने पर भी, कामनादिक होने पर भी बहुत ज्यादा व्यसन उत्पन्न नहीं होता है, तो इच्छा ही क्यों मानना? क्योंकि इच्छा का फल है क्या? व्यसन, आपत्ति, अनर्थ, दुख बाहुल्य। यदि अनर्थ उत्पन्न होने वाला नहीं है ज्ञानी को व्यसन, तो उसको इच्छा ही क्यों मानना ज्ञानी को? ये कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। क्योंकि जगत में कोई भी चीज तब मानी जाती है जब उसका कोई फल होता है। ठीक है ना? यदि कोई फल ही नहीं है तो उसके की मानने की जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है ना? वही शंका कर रहा है। ननु तर्हि विदुष इच्छा एवं न अंगीकर्तव्या। ठीक है ना? तर्हि का मतलब क्या? कि व्यसनादि कार्य क्षमा न, ये कहा था कि नहीं ऊपर? तो विदुष इच्छा व्यसनादि कार्य क्षमा न, ये कहा था। और विद्वान की इच्छा यदि व्यसनादि रूप कार्य उत्पन्न करने के लिए समर्थ नहीं है तो तर्हि विदुष इच्छा एव न अंगीकर्तव्या। विद्वान पुरुष में कोई इच्छा होती है, ये बात माननी ही नहीं चाहिए। लगा? क्यों उत्तर दे रहा है? फलाभावात्, क्योंकि उसके लिए फल ही नहीं हो रहा है, व्यसन नहीं हो रहा है, फल नहीं हो रहा है, तो क्यों मानना? ये पूर्व पक्षी हुआ। फलाभावात् इति आशंक्य। अब सिद्धांती उत्तर देंगे तो कौन सा अभिप्राय मन में रखकर उत्तर देंगे? तो देखिए, फलाभाव असिद्ध। कि सिद्धांती कह रहे अरे बाबा, ज्ञानी पुरुष को इच्छा हो रही है और तू समझ रहा है कि उस इच्छा का कोई फल नहीं है, यही तुम्हारी बात गलत है। अर्थात ज्ञानी पुरुष को जो इच्छा हो रही है उसका भी फल है। अब कौन फल है तो बताएंगे। अब यदि फल है तो फिर उसका कारण, फल का कारण इच्छा मानना ठीक ही है, प्रारब्ध के बल से। ठीक है, वही कह रहे। तो फलाभाव असिद्ध क्यों? भोग लक्षण फल सद्भावात् इति सदृष्टान्तम आह। तो भले बहुत ज्यादा व्यसन रूप फल नहीं हो रहा है उस कामना का, ज्ञानी पुरुष को हो रही जो कामना उसका, किंतु भोग तो हो रहा है ना, तो भोग स्वरूप फल उस इच्छा का भी है, अतः फल ही नहीं है, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं। कौन कहेंगे? सिद्धांति। तो फलाभाव असिद्ध, फल का अभाव या सिद्धार्थ फल है। कौन सा? भोग लक्षण फल सद्भावात्, भोग लक्षण रूप फल है। इति, इस बात को सदृष्टान्तमा, दृष्टांत के सहित बता रहे ग्रंथकार। दग्ध बीज मरोहेपि, दग्ध बीज मरोहेपि भक्षणायोपयुज्यते, भक्षणायोपयुज्यते विद्वदिच्छाप्यल्पभोगम्, विद्वदिच्छाप्यल्पभोगम्
कुर्यान्न व्यसनं बहु कुर्यान्न व्यसनं बहु दग्धबीजमरोहेऽपि भक्षणायोपयुज्यते विधिर्वच्चाप्यल्पभोगं कुर्यान्न व्यसनं बहु दग्ध बीजम अरोहे अपि भक्षणाय उपयुज्यते विद्वत इच्छा अपि अल्पभोगम कुर्यात् न व्यसनम बहु। ठीक है, अन्वय सरल ही है, केवल अंतिम की 3 पद कुर्यात के बाद बहु व्यसनम न, बस। तो क्या अर्थ है फिर? तो देखिए, तो सिद्धांत की दृष्टांत देकर कर रहे हैं कि दग्ध बीजम, भांजा हुआ बीज है, भुंजा हुआ, तो भले उसको बोने पर वो अंकुरित नहीं होता, ये बात तो सही है, किंतु खाने के लिए तो उपयोगी होता है ना, इसलिए उसका फल ही नहीं है भुंजे हुए बीज का, ऐसी बात नहीं, फल है। दग्ध बीजम अरोहेपी, अरोहेपी का अर्थ है अनंकुरिते अपि, अरोहे अपि, इसका मतलब क्या है? अनंकुरिते अपि, मतलब अंकुरित न होने पर भी भक्षणाय उपयुज्यते, भक्षण के लिए अर्थात खाने के लिए उपयोग होता है। किसका? भर्जित बीज का। ठीक है जी, किसके लिए उपयोग नहीं हो रहा है? अंकुर नहीं हो रहा है उसका, अंकुर फल नहीं हो रहा है, किंतु उसका फल ही नहीं हो रहा है, ऐसी बात है क्या? नहीं, फल तो है, कौन सा? खाना। दग्ध बीजम अरोहे अपि भक्षणाय उपयुज्यते, दृष्टांत हुआ। अब विद्वत इच्छा अपि, विद्वान की इच्छा भी अल्प भोगम कुर्यात, अल्प भोग दे ही देती है। बहु व्यसनम न, बहुत व्यसन नहीं दे रही है, बहु व्यसन रूप फल नहीं दे रही है विद्वान की इच्छा, किंतु फल ही नहीं दे रही है, ऐसी बात नहीं, भोग तो दे रही है, अर्थात फल है, और फल होने के कारण विद्वान पुरुष में भी इच्छा का अंगीकार उचित ही है, ये सिद्धांतियों ने कहा। टीका देखिए, दग्ध बीजम इति, दग्धम, दग्धम शब्द का अर्थ कर रहे हैं भर्जितम इति यावत, भुंजा हुआ बीज। आगे, व्यसनम विपदादि रूपम बहुविधम, व्यसनम विपदी भ्रंशे दोषे कामज कोपजे इति अभिधानात्। ठीक है, तो व्यसनम, तो व्यसनम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं विपदादि रूपम बहुविधम। विपदा, विपदा का अर्थ होता है आपदा, संकट, अनर्थ, बहुत ज्यादा दुख बाहुल्य। ठीक है ना जी, हाँ। तो व्यसनम मतलब विपदादि रूपम बहुविधम। क्यों ऐसा अर्थ होता है व्यसन शब्द का? तो यहाँ पर एक पंक्ति दे रहे कोश की, तो व्यसनम, व्यसन शब्द का प्रयोग किस किस अर्थ में होता है तो बता रहे हैं, विपदी, विपत्ति में। भ्रंशे, भ्रंशे शब्द का अर्थ होता है नाश, नाश भी अर्थ होता है व्यसन शब्द का। और दोषे कामज कोपजे, तो कैसा? कामज कोपजे दोषे, ये 3 अर्थ हुए व्यसन शब्द का। विपत्ति, अनर्थ, भ्रंश मतलब नाश, और कामज कोपजे दोषे मतलब काम से उत्पन्न होने वाला दोष, और क्रोध से, कोप मतलब क्रोध, तो क्रोध से उत्पन्न होने वाला दोष, उसमें भी प्रयोग होता है किस शब्द का? व्यसन शब्द का। ठीक है, कैसे? थोड़ा उदाहरण देखेंगे, समझ लीजिए। कामज दोष कैसा होता है? तो कामना हो गई मृगया करने की, मृगया कहते शिकार। पूर्व के लोग, प्राचीन काल के राजा लोग भी जंगल में जाकर क्या करते थे? शिकार आदि करते थे। तो इच्छा हो गई, काम हो गया उत्पन्न, मतलब इच्छा उत्पन्न हो गई मृगया करने की, शिकार करने की, और गया शिकार करने के लिए, तो फिर क्या करेगा? वहां जाकर किसी पशु को मारेगा ही ना, हिंसा उत्पन्न हुई, तो हिंसा करना पाप है, तो ये हुआ कामज दोष। इच्छा उत्पन्न हुई मृगा करने की, शिकार करने की, उससे हिंसा हो गई, कामज दोष। और उदाहरण और समझ लीजिए, दिन में सोना, इच्छा हो गई सोने की दिन में, तो सो गया, तो सोने से, दिन में सोने से बहुत बीमारियां आ जाती है, आज नहीं तो कल, इसलिए दिन में सोना नहीं चाहिए। कम से कम ब्रह्मचारी को तो बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। जो बहुत ज्यादा श्रम करने वाले होते खेतों पहाड़ी में,
और उनके लिए तो आनुवंशिक बताया है, थोड़े 5-10 मिनट, और उतना ही सोते वो लोग, बहुत होशियार होते हैं। किंतु ब्रह्मचारी के लिए दिन में सोना वर्जित है, ठीक है, तो और सोता है तो फिर क्या होगा, विपद व्यसन उत्पन्न होता है, कामज दोष। और समझ लीजिए जुगार खेल रहा है, तो जुगार खेलने की कामना हुई, ये काम हुआ, तो उससे दोष, तो कितना दोष होता है, पूरा राज्य गंवाना पड़ा, है कि नहीं, पूरे कौरव समाप्त हो गए, कितनी विपद, कितना व्यसन उत्पन्न हुआ कामज दोष से। और चुगली करना, उदाहरण है कि नहीं, किसी किसी की आदत होती है क्या, चुगली करना। चुगली करना मतलब म्हणजे काय, चुगली करना, हाँ, इसकी बात उसके पास उस उल्टा सीधा बनाना, उसका उसके पास उल्टा सीधा कुछ कहना, उसको क्या बोलते हैं, मतलब ये दूसरे के पास दोषों का कथन करना, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, चुगली। तो उससे भी पाप लगता है। और हो गया ना, जार कर्म, नृत्य कर्म करनी, है कि नहीं, इत्यादि, और व्यर्थ घूमना, ये सब, मदिरापान, है कि नहीं, ये सब क्या है, कामज दोष, काम से उत्पन्न होने वाले दोष, उससे दोष उत्पन्न होते हैं। मदिरापान किया तो उससे दोष उत्पन्न होता है इत्यादि, ये सब क्या है, कामज दोष, उसको भी कहते व्यसन, है कि नहीं। और क्रोध से भी कुछ दोष उत्पन्न होते हैं, कोपजे दोषे, उसमें भी प्रयोग किया जाता है व्यसन शब्द का, जो दोष क्रोध से उत्पन्न होते हैं। ऐसे उदाहरण, कोई दुष्ट कर्म कर रहा है तो क्रोध के कारण कर रहा है, गुस्सा होने के कारण, तो उससे भी बहुत अनर्थ होता है, ठीक है ना जी। और किसी के ऊपर बिना विचार किया जुलूम करना, ये क्रोध कोपज दोष है, उससे भी बहुत अनर्थ होता है, ठीक है ना। और मत्सर मारना, किसी का द्वेष करना, कपट बुद्धि, किसी को गाली देना, ठीक है ना जी, किसी का नुकसान किसी को पहुंचाना क्रोध के कारण, ये सब ये होते हैं कामज दोष, कोपज दोष। हो गया जी। चलिए अब तो व्यसन शब्द का अर्थ समझ में आया ना। तो कहने का तात्पर्य क्या, ज्ञानी पुरुष को इच्छा होने पर भी वह इच्छा व्यसन को उत्पन्न नहीं करती है, केवल अल्प फल देती है, भोग, इसलिए उसका कोई फल ही नहीं है, ये बात नहीं। और फल है तो इच्छा उत्पन्न हो सकती है, किसको, ज्ञानी को भी, ये बात कही। आगे चलते हैं, आगे के श्लोक के उत्तर ने कहा, ननु कर्म एव भोग द्वारा व्यसनम अपि जनयेत इति आशंक्य आह। शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि ननु कर्म एव, मतलब देखिए ऊपर के श्लोक में क्या कहा, काम से व्यसन उत्पन्न होता है, बरोबर। वो कहता है काम से व्यसन उत्पन्न होता है, ऐसा क्यों मानना, ऐसा मत मानो। फिर क्या मानो कि जो कर्म है, प्रारब्ध आदि कर्म, वह क्या करता है, भोग देता है, और भोग के द्वारा वह प्रारब्ध कर्म ही व्यसन उत्पन्न कर देता है, ऐसा मानो। काम से व्यसन होता है, इच्छा से व्यसन होता है, ऐसा मत मानो। कौन कह रहा है, पूर्व पक्षी। ननु कर्म एव भोग द्वारा व्यसनम अपि जनयेत इति आशंक्य, ये शंका करके उत्तर दे रहे हैं। भोगेन चरितार्थत्वात्, भोगेन चरितार्थत्वात् प्रारब्धं कर्म हीयते, प्रारब्धं कर्म हीयते, भोक्तव्य सत्यता भ्रांत्या, भोक्तव्य सत्यता भ्रान्त्या, व्यसनं तत्र जायते, व्यसनं तत्र जायते। भोगेन चरितार्थत्वात् प्रारब्धं कर्म हीयते, भोक्तव्य सत्यता भ्रान्त्या, व्यसनं तत्र जायते। भोगेन चरितार्थत्वात् प्रारब्धं कर्म हीयते, भोक्तव्य सत्यता भ्रांत्या व्यसनं तत्र जायते। अन्वय, प्रारब्धं कर्म भोगेन चरितार्थत्वात् हीयते, नीचे भोक्तव्य सत्यता भ्रांत्या तत्र व्यसनम जायते। ठीक है, अर्थ को देखिए। तो कह रहे हैं सिद्धांती कि प्रारब्ध कर्म बस भोग देने मात्र के लिए पर्याप्त है,
उससे वो चरितार्थ है, सफल है। अर्थात प्रारब्ध कर्म का इतना ही काम है, भोग देना, व्यसन उत्पन्न करना ये उसका काम नहीं है। तो प्रारब्धम कर्म भोगेन चरितार्थत्वात्, चरितार्थत्वात् का अर्थ है कृतार्थत्वात्, वो कृतार्थ हो जाता है कि नहीं, उसका काम समाप्त हो जाता है। वही करे, प्रारब्धम कर्म भोगेन चरितार्थत्वात् हीयते, हीयते मतलब नष्टम भवति, नष्ट हो जाता है। कौन? प्रारब्ध कर्म। क्या देकर? भोग को देकर। व्यसन को उत्पन्न नहीं करता है। फिर व्यसन को कौन उत्पन्न करता है? तो कह रहे तो भोक्तव्य सत्यता भ्रांत्या, भोक्तव्य भोगने योग्य जो पदार्थ है उनमें सत्यत्व बुद्धि यदि रहती है तो काम के साथ साथ सत्यत्व बुद्धि, उससे व्यसन उत्पन्न होता है। तत्र व्यसनम जायते, भोक्तव्य सत्यता भ्रांत्या, ये कह दिया। तो देखिए टीका, प्रारब्ध कर्मण भोग मात्र हेतुत्वात् न व्यसन जनकत्वम इत्यर्थः। प्रारब्ध कर्म केवल भोग देने के लिए कारण है, भोग मात्र हेतुत्वात्, न व्यसन जनकत्वम, व्यसन जनकत्व उसमें नहीं है। किसमें? प्रारब्ध में। कुतः तर्हि व्यसन जन्म इति आह। तो पूर्व पक्षी पुनः पूछेगा, तब व्यसन का जन्म अर्थात व्यसन की उत्पत्ति, व्यसन का अर्थ बता दिया ऊपर के श्लोक में, इस प्रकार अनर्थ रूप व्यसन की उत्पत्ति किससे होती है? ये प्रश्न। कुतः तर्हि व्यसन जन्म इति आह भोक्तव्य इति। आगे तत्र, तत्र पद आया है, तत्र प्रतीक है, तत्र का अर्थ कर रहे तस्मिन विषय, अर्थात भोक्तव्य आदि विषयों में सत्यत्व बुद्धि रहती है तो उससे व्यसन उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए। व्यसन हेतु भ्रमम दर्शयति। अब इस श्लोक में जो कहा कि व्यसन के लिए कारण कौन है? सत्यत्व भ्रम, जगत के बारे में सत्यत्व बुद्धि। अब व्यसन के लिए कारण जो भ्रम है वो भ्रम कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, तो उसको दिखा रहे अब इस श्लोक में। व्यसन हेतु भ्रमम दर्शयति। मा विनश्यत्वयं भोगो, मा विनश्यत्वयं भोगो, वर्धतामुत्तरोत्तरम्, वर्धतामुत्तरोत्तरम्। मा विघ्नाः प्रतिबध्नन्तु, मा विघ्नाः प्रतिबध्नन्तु। धन्योऽस्म्यस्मादिति भ्रमः, धन्योऽस्म्यस्मादिति भ्रमः। मा विनश्यत्वयं भोगो, वर्धतामुत्तरोत्तरम्। मा विघ्नाः प्रतिबध्नन्तु। धन्योऽस्म्यस्मादिति भ्रमः। मा विनश्यतु अयं भोगः वर्धताम् उत्तरोत्तरम्। मा विघ्नाः प्रतिबध्नन्तु। धन्यः अस्मि अस्मात् इति भ्रमः। अन्वय, अयं भोगः मा विनश्यतु उत्तरोत्तरम् वर्धताम्, उत्तरोत्तरम् वर्धताम्। नीचे विघ्नाः मा प्रतिबध्नन्तो अस्मात् धन्यः अस्मि इति भ्रमः। अर्थ को देखिए, अयम भोग मा विनश्यतु, है नहीं, जिसको भ्रम होता है जगत के बारे में सत्यत्व बुद्धि होती है तो उसको कैसा भ्रम हो जाता है फिर। और आगे अयम भोग, यह भोग कभी भी मेरा नष्ट न होवे, अयम भोग मा विनश्यतु। फिर उत्तरोत्तरम वर्धता, आगे आगे और बढ़ता जाए, मतलब और भोग मिलता जाए। ठीक है ना, आज 20 रुपये मिल रहे तो कल 50 मिले, फिर 100 मिले, 200 मिले, 500 मिले, सैलरी बढ़ती जाए। इस प्रकार उत्तरोत्तरम वर्धताम। विघ्नाः मा प्रतिबद्धन्तु, मेरे लिए कोई विघ्न, भोग भोगने के लिए कोई विघ्न मेरे प्रतिबंध मेरे को मत करे। विघ्नाः मा प्रतिबद्धन्तु। अस्मात् धन्य अस्मि, अस्मात् भोगात् धन्य अस्मि। वो सोचता है व्यक्ति कि बस इस भोग से मैं क्या हूँ, धन्य हूँ, बस मुझे भोग मिल रहे हैं, खाने पीने को अच्छा मिल रहा है, सोने को मिल रहा है कि नहीं,
फिर और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बहुत बहुत इतने में धन्य हो गया, ऐसा अपने को मानने लगता है। तो वही अस्मात् धन्य अस्मि इति भ्रम, ये भ्रम, ठीक है जी, ऐसा भ्रम उत्पन्न हो जाता है। तो भ्रम का स्वरूप बता दिया। आगे देखिए टीका, मां विनश्यतु इति, तो इस प्रकार का ये भ्रम हुआ। फिर ये भ्रम क्या करता है, व्यसन उत्पन्न करता है, बहुत अनर्थ उत्पन्न करता है, ठीक है ना। अब टीका, अयम भोग मां विनश्यतु, यह भोग नष्ट मत होवे, ऐसा उत्तरोत्तरम वर्धताम, यह आगे आगे बढ़ता जाए, विघ्नः च एनम मां प्रतिबद्धन्तो, मतलब अस्य प्रतिबंधम मां कुर्वन्तु, ठीक, देखिए अर्थ, विघ्नः च एनम, एनम भोगम मां प्रतिबद्धन्तु, ये विघ्न भोग को मत रोके, है कि नहीं तो विघ्न आ जाएंगे तो भोग नहीं मिलेगा मुझे, तो मत आवे, उसी का प्रतिबद्धन्तु इसका अर्थ कर रहे, अस्य प्रतिबंधम मां कुर्वन्तु, अस्य अस्य भोगस्य प्रतिबंधम मां कुर्वन्तु, इस भोग का प्रतिबंध मत न करे, कौन, विघ्न, ये सोच रहा है। फिर अस्मादेव भोगात्, इन्हीं भोगों से, अहम धन्य, धन्य शब्द का अर्थ कृतार्थ अस्मि, मैं कृतार्थ हो गया हूं, धन्य हूं, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इति एवं रूप भ्रम भवति, इस प्रकार का लोगों को क्या होता है, भ्रम। फिर भ्रम होने से ततश्च व्यसन, उससे व्यसन उत्पन्न होता है। तो व्यसन मतलब बहुत बड़ा अनर्थ। तो व्यसन के लिए कारण कौन, भ्रम, भ्रम के लिए कारण कौन, सत्यत्व बुद्धि, लग गया। चलिए आगे, प्रसंगात अस्य परिहारोपायम आह, है कि नहीं, आगे के श्लोक क्या उतरने का प्रसंग प्राप्त है, उसी के बारे में चर्चा चल रही है। अतः अस्य परिहारोपायम आह, अस्य 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 भ्रमस्य, भ्रम का विवेचन हमारा ऊपर के श्लोक में, तो भ्रमस्य परिहारोपायम आह, परिहार अर्थात निवृत्ति, इस भ्रम के निवृत्ति का उपाय ग्रंथकार बता रहे हैं। यद भावी न तद्भावी, यद्भावी न तद्भावी, भावी चेन्न तदन्यथा, भावी चेन्न तदन्यथा, इति चिंता विषग्नोऽयम्, इति चिन्ता विषग्नोऽयम्, बोधो भ्रम निवर्तकः, बोधो भ्रम निवर्तकः, यद्भावी न तद्भावी, भावी चेन्न तदन्यथा, इति चिन्ता विषग्नोऽयम्, बोधो भ्रम निवर्तकः। यद यद द हलंत है, यद भावी न तद भावी, यद भावी न तद भावी, प्रदर्शित कर रहा हूं, यद भावी न तद भावी, भावी चेत न तद अन्यथा, इति चिंता विषग्नः, अयम बोध भ्रम निवर्तकः। अन्वय, यद भावी है का भावी, चलो देखते हैं, तो अन्वय कर लीजिए पहले, यद भावी, यद अभावी, भावी जो भी है पहले दोनों शब्द, तद भावी, न, हाँ, भावी चेत तद अन्यथा न, नीचे इति चिंता विषग्नः अयम बोधः भ्रम निवर्तकः। अर्थ देखिए, यद अभावी ऐसा शब्द है, द पूरा है, अब अर्थ देखिए, यद अभावी तद भावी न, ठीक है। यद अभावी का मतलब जो होने वाला नहीं है, तद भावी न, वो होगा ही नहीं, ठीक है ना, जो नहीं होने वाला है ना वो होगा ही नहीं। और आगे, भावी चेत, यदि जो होने वाला है वह तद अन्यथा न, जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता है, और जो नहीं होने वाला है उसको कोई बना नहीं सकता, कर नहीं सकता है। इस प्रकार का बोध, ज्ञान, निश्चय, कौन सा निश्चय,
जो नहीं होने वाला है वो होगा नहीं, और जो होने वाला है उसको कोई टाल नहीं सकता है। ठीक है ना जी। चलिए, इति चिंता विषग्न अयम बोध। अयम बोध का विशेषण दिया चिंता विषग्न, अयम बोध भ्रम निवर्तक। तो चिंता रूप विष का नाश करने वाला, घ्न चिंता रूप विष का नाश करने वाला यह बोध है। को है कि नहीं? अयम बोध कैसा है? वो भ्रम निवर्तक, भ्रम को नष्ट करना रहा है, चिंता को नष्ट करना रहा है यह बोध, इस प्रकार का ज्ञान रूप निश्चय। टीका को देखिए, यद अभावी, यद अभावी का अर्थ कर रहे हैं, यद भवितुम अयोग्यम, जो होने के लिए अयोग्य है, तद न भवेतेव, वो होगा ही नहीं। ठीक है, भवितुम योग्यम चेत, और जो होने के लिए योग्य है, तद अन्यथा न भवेदेव, वो अन्यथा होगा ही नहीं, न भवेदेव। इति एवं रूपः, इस प्रकार की इति एवं रूपः चिंता विषग्न है कि नहीं? इति एवं रूपः का बोध कैसा है? और वो बोध चिंता विषग्न, कैसी चिंता का नाश करता है वह? तो चिंता विषग्न प्रतीक है। तो कौन सी चिंता? चिंता का स्वरूप बता रहे हैं, और चिंता का स्वरूप बताने की बात कहेंगे कि इस प्रकार की चिंता को नष्ट करने वाला है यह बोध। तो देखिए, इदम में श्रेय कदा भविष्यति, है कि नहीं? यह मेरा श्रेय, श्रेय शब्द का अर्थ इष्ट, यह मेरे लिए इष्ट है, कदा भविष्यति, कदा प्राप्त होगा? चिंता। इदम अनिष्टम कदा निवर्तिष्यति, यह मेरे लिए अनिष्ट है, यह कैसा निवृत्त होगा, कब निवृत्त होगा? इस प्रकार की जी चिंता है। कौन सी चिंता? ये मेरे लिए अमुक अमुक चाहिए ही, और ये अमुक नहीं चाहिए, अब कैसा होगा भाई, कब प्राप्त होगा मुझे ये इष्ट? चिंता। और ये मेरे लिए अनिष्ट है, कैसा है, कब निवृत्त होगा? ये चिंता। इस चिंता रूप विष का नाश करने वाला है वो बोध। कौन सा? हाँ, यद अभावी न तद भावी, यद भावी चेत न तद अन्यथा। ठीक है, हाँ, तब चिंता रहेगी नहीं। क्या चिंता करना है? जो नहीं होने वाला वो होगा ही नहीं, और जो होने वाला है उसको टाल ही नहीं सकते, तो क्या चिंता? ठीक। इदम में श्रेय कदा न कदा भविष्यति, इदम अनिष्टम कदा निवर्तिष्यति शते, इति एवं आदि चिंता, इस प्रकार की चिंता है चिंता का स्वरूप। इति एवं आदि चिंता एव विषम इव, चिंता ही विष है। क्यों उसको चिंता को विष की उपमा दी? उसका कारण बता रहे हैं कि विषम इव स्वसंसृष्ट पुरुषस्य नाश हेतुत्वात् विषम। जैसे विष का संपर्क जिसके साथ आता है, जो विष पीता है, संपर्क आना मतलब इस प्रकार का संपर्क आना, तो वो विष क्या करता है? उसको नष्ट कर देता है। जो उसको पीता है, जिसके साथ संपर्क आता है, जिसके जठराग्नि के साथ विष का संपर्क आता है, वह विष उसको नष्ट कर देता है उस व्यक्ति को। ठीक, उस प्रकार यह चिंता रूपी विष जिसके हृदय में उत्पन्न हुआ, जिसके मन में उत्पन्न हुआ, उसको वो नष्ट कर देता है, अधपतित कर देता है। ये बात। इति एवं आदि चिंता एव विषम इव स्वसंसृष्ट पुरुषस्य नाश हेतुत्वात्। स्व शब्द से क्या लेंगे? चिंता, है कि नहीं? स्वसंसृष्ट मतलब चिंता से संसृष्ट जो पुरुष, संबंधी जो पुरुष, उसके नाश हेतुत्वात्, नाश के लिए कारण होने से विष कह दिया। विषम पूर्ण विराम। आगे, इदम चिंता विषम हंतीति चिंता विषग्न। इस प्रकार के चिंता रूपी विष को जो नष्ट करता है, मार देता है, उसको कहते चिंता विषग्न। कौन है चिंता विषग्न? यहां पर बोध। उस बोध का स्वरूप क्या है? यद अभावी न तद भावी, भावी चेत न तद अन्यथा। विषग्न एवं भूत यह बोध, इस प्रकार का जो बोध है, सह अयम भ्रम निवर्तक। तो भ्रम निवर्तक अर्थ कर रहे हैं पूर्वोक्त भ्रमस्य निवर्तक इत्यर्थः। ऊपर के श्लोक में कहा हुआ जो भ्रम है, उस भ्रम का निवर्तक है। कौन भ्रम? कि यह भोग मेरा कभी नष्ट न होवे और बार बार बढ़ता जावे, विघ्न न आवे, है कि नहीं? ये क्या है? भ्रम ही है ना।
और इस प्रकार का निश्चय होता है तो उस प्रकार का भ्रम नहीं रहेगा। आदमी नहीं सोचेगा कि यह भोग कभी नष्ट न होवे। अरे क्या नष्ट न होवे, यदि नष्ट होने वाला रहेगा तो होगा ही, है कि नहीं। और उत्तर उत्तर बढ़े ये भी चिंता नहीं करेगा, भ्रम नहीं होगा, क्योंकि वो बढ़ने वाला नहीं है तो बढ़ेगा ही नहीं। तो क्यों आदमी व्यर्थ की चिंता करेगा और भ्रम करेगा, अर्थात नहीं करेगा। हो गया अर्थ। आगे चलिए, आगे के श्लोक की अवतरणी का। ननु विद्वत् अविदुषो उभयो अपि भोगत्व अविशेषे एकस्य व्यसनम अपरस्य तु तन्न इति एतत् कुतः इति आशंका, ये शंका है। ठीक है, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। ननु विद्वद अविदुषो, मतलब विद्वान और अविद्वान दोनों पुरुष, उभयों अपि भोगित्व अविशेषे, अविशेषे का अर्थ क्या होगा? अविशेषे मतलब समाने, है कि नहीं, विशेषता नहीं है। किसमें? भोगित्व में। भोगित्व का अर्थ है भोगवानपना। तो भोगवानपना विद्वान में भी है, वो भी भोग रहा है। भोगवानपना मतलब भोगित्व अविद्वान में भी है। दोनों में यदि भोगित्व समान है तो दोनों भी भोग रहे हैं प्रारब्ध के कारण, समान है तो एकस्य व्यसनम, वो भोग काम वगैरह एक को व्यसन उत्पन्न करता है, और अपरस्य जो दूसरा है उसके लिए व्यसन उत्पन्न नहीं करता है। अपरस्य तु तन्न मतलब व्यसन उत्पन्न नहीं करता है। इति एतत् कुतः, इति एतत्, एतत् मतलब भेद, इस प्रकार का भेद कुतः क्यों है? दोनों पुरुषों में समान रूप से यदि भोगित्व है तो एक में व्यसन उत्पन्न होता है, एक में नहीं उत्पन्न होता है, ऐसा क्यों? ये प्रश्न उत्तर दे रहे हैं। विपरीत ज्ञान सत्वाभ्याम तत्सिद्धि इत्याह। सिद्धांति उत्तर दे रहे हैं, भोगवानपना अर्थात भोगित्व ये व्यसन उत्पन्न करने में और न करने में कारण नहीं है। फिर कौन कारण है? विपरीत ज्ञान सत्वाभ्याम तत्सिद्धि, तत्सिद्धि तत् व्यसन सिद्धि, व्यसन उत्पन्न हो जाता है उसमें। किस कारण से? विपरीत ज्ञान रहता है तब। ठीक है जी। तो विपरीत ज्ञान सत्व असत्वाभ्याम, जिसके पास विपरीत ज्ञान है, विपरीत ज्ञान का अर्थ होता है भ्रम ज्ञान, तो विपरीत ज्ञान है उसमें व्यसन। जिसमें विपरीत ज्ञान अर्थात भ्रम ज्ञान नहीं है उसमें व्यसन नहीं होता है कि नहीं? भोगित्व के ऊपर व्यसन उत्पन्न होना यह अवलंबन नहीं है, अपितु किसके ऊपर अवलंबन है? फिर व्यसन उत्पन्न होना विपरीत ज्ञान के ऊपर, भ्रम ज्ञान के ऊपर। तो वही विपरीत ज्ञान सत्वाभ्याम तत्सिद्धि, तत्सिद्धि व्यसन सिद्धि। ठीक है, श्लोक। समेपि भोगे व्यसनं, समेपि भोगे व्यसनं भ्रान्तो गच्छेन्न बुद्धवान्, भ्रान्तो गच्छन्न बुद्धवान् अशक्यार्थस्य संकल्पात्, अशक्यार्थस्य संकल्पात् भ्रान्तस्य व्यसनं बहु, भ्रान्तस्य व्यसनं बहु। समेपि भोगे व्यसनं भ्रान्तो गच्छन्न बुद्धवान् अशक्यार्थस्य संकल्पात् भ्रान्तस्य व्यसनं बहु। समे अपि भोगे व्यसनं भ्रान्तः गच्छेत् न बुद्धवान् अशक्यार्थस्य संकल्पात् भ्रान्तस्य व्यसनं बहु। अन्वय देखिए, भोगे समे अपि भ्रान्तः व्यसनं गच्छेत्, भ्रान्तः व्यसनं गच्छेत् बुद्धवान् न, बुद्धवान् न। नीचे अशक्यार्थस्य संकल्पात् भ्रान्तस्य बहु व्यसनं। अर्थ, भोगे समे अपि मतलब दोनों में भोग समान होने पर भी, किन दोनों में? ज्ञानी अज्ञानी, समान होने पर भी भ्रांत व्यसनम गच्छेत्। भ्रांत शब्द का अर्थ होता है अज्ञानी, भ्रम से युक्त पुरुष अज्ञानी। व्यसनम गच्छेत्, व्यसन को प्राप्त होता है। बुद्धवान न, और ज्ञानी को व्यसन नहीं होता है।
बोलेगा ऐसा क्यों? इसलिए अज्ञानी को व्यसन होता है, वो दे रहे नीचे अशक्यार्थ से संकल्पा। वह अज्ञानी क्या करता है, जो अर्थ होने वाला नहीं है ऐसे अशक्य अर्थों का भी क्या करता है, संकल्प करता है, और हो नहीं पाता है तो बहुत दुख होता है, अनर्थ होता है, दुखी होता है, वो दुख ही अनर्थ है, तो उसमें व्यसन उत्पन्न हुआ। फिर जैसे उदाहरण, रावण ने सोने को सुगंध लाऊंगा ऐसी प्रतिज्ञा की थी, जो होने वाली बात नहीं है, वैसी प्रतिज्ञा की संकल्प किया। कहा कि स्वर्गों को सीढ़ी लगाऊंगा, नहीं लगा पाया, फिर बहुत दुखी हुआ, रे मेरा क्या कुछ उपयोग नहीं हुआ रे, मैं इससे स्वर्गों को सीढ़ी नहीं लगा पाया रे, दुखी हुआ, व्यसन उत्पन्न हुआ ना। फिर क्यों? अशक्य अर्थ का संकल्प किया। और एक संकल्प किया था क्या, समुद्र का पानी मीठा बना दूंगा, नहीं बना पाया, तो मरते समय बहुत दुखी हुआ। ठीक है, चलिए, अशक्यार्थ से संकल्पात भ्रांतस्य बहु व्यसना, भ्रांत पुरुष को क्या हो जाता है, बहुत व्यसन हो जाता है। टीका, समेपीति, बुद्धवान प्रतीक है, बुद्धवान का अर्थ कर रहे ज्ञानवान, ज्ञानी इत्यर्थ। बुद्धवान मतलब ज्ञानवान बोलिए, ज्ञानी बोलिए। आगे, भ्रांते हैं कथम व्यसन हेतुत्वम इत्यर्थ आह। तो उत्तर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भ्रांते है कि नहीं, भ्रम युक्त जो पुरुष है उसको कथम व्यसन हेतुत्व, वो भ्रांति, भ्रम, भ्रांति मतलब भ्रम, उसकी षष्ठी, तो भ्रांते है कि वह पंचमी, भ्रांते है, भ्रांति से कथम व्यसनम, कैसा व्यसन उत्पन्न होता है, अर्थात व्यसन हेतुत्वम भ्रांते कथम, व्यसन की कारणता भ्रांति में कैसे, षष्ठी लीजिए, तो भ्रांते है, तो भ्रांते कथम व्यसन हेतुत्वम इत्यतः आह। इसका उत्तर दे रहे अशक्यार्थ से संकल्पा, लग गया। चलिए, विवेकिनः तद अभावम दर्शयति। अब विवेकी पुरुष में तद अभावम दर्शयति, तद अभावम बराबर है, किंतु उसको थोड़े अलग शब्द में लिखेंगे, तद शब्द का अर्थ लिखिए व्यसन हेतुत्व अभावम, व्यसन हेतुत्व अभावम दर्शयति। अर्थ देखिए, विवेकी पुरुष में तत् का अभाव है, मतलब व्यसन हेतुत्व का अभाव है, अर्थात व्यसन का हेतु कौन है, भ्रांति, उसका अभाव है किसमें, ज्ञानी में। यही बात दिखाना है। मायामयत्वं भोगस्य, मायामयत्वं भोगस्य बुद्ध्वास्तामुपसंहरन्, भुञ्जानोऽपि न संकल्पम्, भुञ्जानोऽपि न संकल्पम् कुरुते व्यसनं कुतः, कुरुते व्यसनं कुतः। मायामयत्वं भोगस्य बुद्ध्वास्तामुपसंहरन्, भुञ्जानोऽपि न संकल्पम् कुरुते व्यसनं कुतः। मायामयत्वं भोगस्य बुद्ध्वा आस्ताम् उपसंहरन्, भुञ्जानः अपि न संकल्पं कुरुते व्यसनं कुतः। अन्वय, भोगस्य मायामयत्वं बुद्ध्वा आस्ताम् उपसंहरन्, भुञ्जानः अपि संकल्पं न कुरुते व्यसनं कुतः। ठीक अर्थ देखिए, भोगस्य मायामयत्वं बुद्ध्वा, ज्ञानी पुरुष भोग को क्या समझता है, मायामय, मायामयत्वं का अर्थ है मिथ्या रूपत्वम, भोग को क्या समझता है, मिथ्या, और मिथ्या होने के कारण ऐसा जानकर भोगस्य मायामयत्वं बुद्ध्वा, मिथ्या है ऐसा जानकर आस्ताम उपसंवरण, आस्था शब्द का अर्थ आसक्ति, आसक्ति का उपसंहार कर लेता है, रोक लेता है, भोगों के बारे में आसक्ति नहीं करता है, कौन, ज्ञानी। फिर भले भोग मिलने पर भुंजाना अपी, भोग तो कर रहा है, खा पी रहा है, भुंजाना अपी संकल्पम न कुरुते, संकल्प नहीं करता है, बहुत ज्यादा आस्था नहीं करता है। तो संकल्पम का अर्थ है संकल्पम न कुरुते, हुआ कि नहीं,
तर संकल्प हम करते अशक्यार्थस्य चिंतनम न करोति. अशक्यार्थस्य चिंतनम न करोति. ठीक. ज्ञानी पुरुष संकल्प नहीं करता है, मतलब अशक्य अर्थ जो होने वाला नहीं है, ऐसे अशक्य अर्थ का चिंतन नहीं करता है, ये बात. और यदि आप देखिए आसक्ति नहीं कर रहा है भोगों में, अशक्य अर्थ का संकल्प नहीं कर रहा है, तो कुतः व्यसन, कैसा व्यसन होगा उसमें, कैसा अनर्थ होगा उसको, नहीं होगा. तो व्यसनम कुतः लग गया अर्थ जी, हो गया ना अर्थ. आगे चलिए, आगे के श्लोक क्या उतरने का. ननु मायामयत्व बोधे सत्यपि भोगस्य तदानीन्तन सुख हेतुत्वात् कुत आस्तोपसंहारः इति आशंक्य बहुविध दोष दर्शनात् इत्याह. ठीक है, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है. ननु से आशंक्यत मायामयत्व बोधे सत्यपि, ज्ञानी पुरुष को मायामयत्व, भोगों के बारे में मायामय है, मिथ्या है, ऐसा बोध होने पर भी, मायामयत्व बोधे सत्यपि भोगस्य तदानीन्तन, किंतु भोग तो उस काल के लिए, उतने काल के लिए तो सुख तो देगा ना. तो भोगस्य तदानीन्तन सुख हेतुत्वात्, सुख के लिए कारण होने से कुत आस्तोपसंहार, आस्था का उपसंहार कैसा करेगा वो, आसक्ति का उपसंहार कैसा करेगा, आसक्ति को कैसा नहीं करेगा. कौन? ज्ञानी. कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी. तदानीन्तन सुख हेतुत्वात् कुत आस्तोपसंहार इति आशंकी, शंका करके उत्तर दे रहे. बहुविध दोष दर्शना, अनेक प्रकार के दोष ज्ञानी ने उन भोग्य पदार्थों में देखे हैं. अतः भोग रहा है तो भी बहुत आसक्ति आस्था नहीं करेगा, आस्था का उपसंहार ही करेगा. ये कह रहे. स्वप्नेन्द्र जाल सदृश मचिन्त्य रचनात्मकम् दृष्टं नष्टं जगत् पश्यन् कथं तत्रानुरज्यति. हाँ, तो स्वप्नेन्द्र जाल सदृशम अचिंत्य रचनात्मकम दृष्ट नष्टम जगत पश्यन् कथम तत्र अनुरज्यति. अन्वय. स्वप्नेन्द्र जाल सदृशम अचिंत्य रचनात्मकम दृष्ट नष्टम जगत पश्यन् तत्र कथम अनुरज्यति. अर्थ देखिए. स्वप्नेन्द्र जाल, तो कैसे बहु अनेक प्रकार के दोष देखे हैं उस ज्ञानी ने भोग्य पदार्थों में, जगत के बारे में. तो कह रहे स्वप्नेन्द्र जाल, तो स्वप्नेन्द्र जाल सदृशम, स्वप्न सदृशम इंद्रजाल सदृशम, ऐसे भोगों को देखा है. किसने? ज्ञानी ने. स्वप्न के समान है, इंद्रजाल जादूगर के समान है. इंद्रजाल सदृशम, पुनः अचिंत्य रचनात्मकम, अचिंत्य रचना रूप है सब जगत, अर्थात अनिर्वचनीय रूप है, उसका चिंतन नहीं कर सकते, अतः मिथ्या है. और कैसा ये जगत और भोग्य पदार्थ सब दृष्टम नष्टम, देखते देखते ही नष्ट होने वाले हैं. कौन? सभी भोग्य पदार्थ है कि नहीं, जगत के सभी पदार्थ, देहादिक पदार्थ, जगत दृष्ट नष्ट, जगत के विशेषण है. दृष्ट नष्टम जगत, इस प्रकार के जगत को देखता हुआ, कैसा देख रहा है जगत को? स्वप्न सदृशम. कैसा देख रहा है जगत को? इंद्रजाल सदृशम. कैसा देख रहा है जगत को? अचिंत्य रचनात्मकम. अचिंत्य रचनात्मकम का अर्थ कर दिया अनिर्वचनीय रूपम, अनिर्वचनीय जगत अर्थात मिथ्या. न सत है न असत है, न सत असत उभय रूप है, सत असत से विलक्षण है. पुनः कैसा है जगत? दृष्ट नष्टम, इस प्रकार का जगत पश्चन देखता हुआ ज्ञानी तत्र कथम अनुरज्यति, तत्र उस जगत में
भूत भौतिक पदार्थों में कैसा अनुरक्त होगा, अर्थात नहीं होगा, आसक्ति नहीं करेगा। यह अंतर है ज्ञानी और अज्ञानी में। इसलिए ज्ञानी को बहुत व्यसन भोग रहा है तो भी व्यसन उत्पन्न नहीं होता है, और अज्ञानी के लिए व्यसन उत्पन्न होता है। ठीक है जी, ये बात हो गई। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।